हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय निखिल भगत। और आज के इस वीडियो में देखेंगे द्विघात बहुपद से संबंधित 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा भवन में बहुत बार आए हैं और आने की संभावनाएं हैं। आइए देखते हैं वैसे कौन से प्रश्न हैं द्विघात बहुपद के जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के नज़र से। स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। प्रश्न में कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद है जो x² + 7x + 10 है और उसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आपका है कि इस द्विघात बहुपद को हल करके शून्यक ज्ञात करें और वहाँ से अल्फ़ा और बीटा का मान ज्ञात करें और उसके बाद आप अल्फ़ा प्लस बीटा करके उसका मान निकाल सकते हैं। चूँकि यह प्रश्न हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का है इसलिए हम इसे दूसरे रास्ते से बनाएंगे। और दूसरा रास्ता क्या होगा कि दूसरे रास्ते में आपने इस तथ्य को समझा कि किसी द्विघात बहुपद में यदि उसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो उनके शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि द्विघात बहुपद को हल कीजिए, वहाँ से आप अल्फ़ा ज्ञात कीजिए और बीटा ज्ञात कीजिए और देन आफ्टर आप अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। या फिर दूसरा रास्ता है कि आप डायरेक्ट सूत्र याद रखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है और माइनस बी बटा ए में आप वैल्यू पुट करके भी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए प्रश्नों के हल पर विचार करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द्विघात बहुपद में उनके शून्यक से संबंधित दो सूत्र हैं। पहला अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बटा ए और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है सी बटा ए। यही हम दो प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। और इन्हीं दोनों सूत्रों के माध्यम से हम एक द्विघात बहुपद के अल्फ़ा प्लस बीटा या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा या फिर 1 बटा में अल्फ़ा प्लस 1 बटा में बीटा या फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। अच्छा, सबसे पहले आपको यह चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि जो द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 है इसमें यदि हम आपसे पूछें कि a का वैल्यू क्या है, उसके बाद इसमें यदि हम आपसे पूछें कि इसमें a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। इसमें यदि हम आपसे पूछें कि x² + 7x + 10 है, इसमें a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि a बराबर जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, अर्थात x² का गुणांक होता है। और आप यहाँ देखेंगे कि x² के साथ गुणा में कितना अंक है, 1 है, इसलिए a का वैल्यू 1 होगा। फिर b बराबर क्या होता है, तो b बराबर कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x का गुणांक होता है और x का गुणांक यहाँ पर कितना है, अर्थात x के साथ गुणा में कितना है, तो x के साथ गुणा में +7 है, तो b बराबर +7। c बराबर क्या होता है, तो c बराबर होता है कांस्टेंट टर्म मतलब स्थिर पद होता है और स्थिर पद वहाँ पर कितना है, 10 है। हमने यहाँ पर a, b और c का मान ज्ञात किया। a 1 है, b +7 है और c भी आपका वैल्यू +10 है। अब हमसे प्रश्न पूछा गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है आपका माइनस बी बटा ए और माइनस बी का वैल्यू 7 है तो 7 और बटा में ए का वैल्यू 1 है तो -7 बटा 1 हुआ, जो -7 बटा 1 का वैल्यू हो जाएगा -7 और -7 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। -7 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो हमने यहाँ पर बनाया किसके माध्यम से, डायरेक्ट सूत्र के माध्यम से। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अल्फ़ा प्लस बीटा पूछे तो -b बटा ए,
अल्फ़ा इंटू बीटा पूछे तो सी बटा ए। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि द्विघात बहुपद 3x² प्लस √2x प्लस 1 हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए आप सदा स्मरणीय याद रखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा जब भी पूछेगा उसमें सीधा वैल्यू डालेंगे -p/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा जब भी पूछेगा इसमें सीधा हम वैल्यू डालेंगे c/a। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है? आपसे प्रश्न में पूछा गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करने के लिए -b/a का मान डालेंगे और वहाँ से हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा। अब हमें आप एक बात बताएं कि यहाँ पर a का वैल्यू क्या है। तो a का वैल्यू x² के साथ गुणा में जो है वही a है। तो a का वैल्यू आपका क्या है? 3 है। b का वैल्यू क्या है? तो b का वैल्यू है √2, और c का वैल्यू क्या है? तो c का वैल्यू 1 है। प्रश्न में अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है, कोई बात नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और माइनस b का वैल्यू √2 और a का वैल्यू 3। कुल मिलाकर आपका सही उत्तर होगा -√2/3। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा -√2/3। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरे प्रश्न हमारा क्या है? द्विघात बहुपद 3x² - 7x प्लस 4 हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान रहे कि अल्फ़ा और बीटा इस बहुपद के क्या हैं? शून्यक हैं। फिर से सूत्र याद कर लें कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। द्विघात बहुपद आपके स्क्रीन पर है 3x² - 7x प्लस 4। तो यहाँ से आप हमें a का मान बताएं कितना होगा। तो a का मान 3 होगा। b का मान कितना होगा? तो b का मान -7 होगा। c का मान कितना होगा? 4 होगा। c का मान कितना होगा? 4 होगा। आपसे प्रश्न में पूछा है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछा है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछा है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र जो होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है? c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, और c का वैल्यू कितना हुआ? 4, और a का वैल्यू 3। कुल मिला के 4/3 इस प्रश्न का सही आंसर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 4/3। और भी आगे देखते हैं प्रश्न, कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के भी होंगे। जैसे प्रश्न आपके स्क्रीन पर द्विघात बहुपद बराबर x² - 2x - 8 हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस प्रश्न को हल करने के लिए 2 विधियां हैं। पहला तो आप इस द्विघात बहुपद को हल करके यहाँ से इसके शून्यक अल्फ़ा बराबर वाट ज्ञात कीजिए, एंड देन आफ्टर बीटा बराबर ज्ञात कीजिए, और उसके बाद अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तब आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी वैल्यू डालकर आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा वही -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो आइए हम इसको हल नहीं करके भी यहाँ से -b/a और c/a के माध्यम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार इसे हल करेंगे। सबसे पहले आप विचार कीजिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। आप एक बात बताएं कि क्या 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को थोड़ा सा रिफॉर्म करेंगे हम, तो नीचे का एलसीएम लेंगे अल्फ़ा और बीटा, और अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम होगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। और अल्फ़ा इंटू बीटा जब हमारा एलसीएम हो गया, तो अगर अल्फ़ा से अल्फ़ा बीटा को डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा कट जाएगा, ऊपर आपका वैल्यू आ जाएगा बीटा, और बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा कट जाएगा और ऊपर आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? अल्फ़ा। अर्थात कुल मिला के आपने देखा कि ऊपर का जो वैल्यू हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, और नीचे का जो वैल्यू हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया, अब क्या करेंगे सर? अब हम एक काम करेंगे कि ऊपर जो अल्फ़ा प्लस बीटा आया है, ऊपर हम रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू,
और नीचे रखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू। ऊपर रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, नीचे रखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू। तो आप साइड में कहीं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लीजिए। आप साइड में कहीं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस, और बी का वैल्यू यहाँ पर आपका -2 है। बी का वैल्यू आपका यहाँ पर -2 है और ए का वैल्यू आपका यहाँ पर 1 है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो माइनस माइनस +2 और बटा में 1 और 2/1 का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। अर्थात आपने यहाँ तक मान निकाल लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपने यहाँ से निकाल लिया। आपने यहाँ से वैल्यू निकाल लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपने यहाँ निकाल लिया। अब क्या करेंगे? अब नीचे का वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, और सी का वैल्यू आपका हो जाएगा -8 और ए का वैल्यू हो जाएगा 1, और इस प्रकार यह कुल मिलाकर हो जाएगा -8। यहाँ से भी आपने किसका मान ज्ञात कर लिया? यहाँ से भी मान आपने ज्ञात कर लिया अल्फ़ा इंटू बीटा का। यहाँ से भी आपने मान ज्ञात कर लिया अल्फ़ा इंटू बीटा का। अब ऊपर रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया है आपका? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया है? 2। और नीचे रखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया है? -8। 2 से कट करेंगे, 2 × 2 तो चौका 8, और इस प्रकार कुल मिला के हो जाएगा आपका आंसर -1/4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा -1/4। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा -1/4। क्या किया हमने इस प्रश्न में? 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को हम रिफॉर्म किए, एलसीएम नीचे का लिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा से डिवाइड किए तो ऊपर बीटा, और बीटा से डिवाइड किए तो ऊपर अल्फ़ा। अर्थात ऊपर हमारा आया अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे आया हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने यहाँ से निकाल कर डाल दिया, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान यहाँ से निकाल कर डाल दिया, और इस प्रकार 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान हमने प्राप्त किया, और वो मान कितना आया? -1/4। इस सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, द्विघात बहुपद x² + 4x + 1 हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। आप एक काम करेंगे, वीडियो को रोक कर पहले आप खुद से इसे हल करें, एंड देन आफ्टर आप आंसर प्राप्त करें और पता करें कि क्या आपसे यह प्रश्न बना या नहीं। खैर, हम बनाकर दिखाते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप किस प्रकार बनाएंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो वैल्यू दिया हुआ है, उसमें आप हमको एक बात बताएं कि मान लीजिए कि कहीं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, कहीं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, कहीं पर यदि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, तो क्या इसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यदि कहीं पर लिखा है, तो क्या इसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं? आइए देखते हैं इसे हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। हमने क्या लिखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब इसको ज़रा हल करते हैं। अगर इसको हम हल करते हैं तो आप यहाँ पर एक बात बताएं, यहाँ पर जो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमने लिखा है, इसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे किस पर? a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। और अगर यदि हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हल करते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस प्रकार अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस नहीं प्लस, चूँकि यहाँ पर प्लस है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसलिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। अरे वही तो है सर, आपका क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे यही ना होता है प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वही हमने लिखा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, और हमने यहाँ क्या लिखा है? 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब एक बात बताइए कि 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा कट जाएगा, तो
तो आपका फाइनल वैल्यू क्या प्राप्त होगा यहाँ से, आपका यहाँ से फाइनल वैल्यू क्या प्राप्त होगा, तो आपका फाइनल वैल्यू प्राप्त होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि कहीं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा है, कहीं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा है, तो उसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं, -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ये जो हमने बताया आपको सिर्फ समझाने के लिए। अब हम इसे हल करेंगे। हल करेंगे कैसे, आपसे पूछा गया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक बार फिर से इसको इरेज करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू किसका पुट करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू किसका पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का। यहाँ पर वैल्यू किसका पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो साइड में कहीं आप अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका हो जाएगा -b/a, और माइनस b का वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो b x का गुणांक होता है, तो a के x का गुणांक क्या है 4, तो b का वैल्यू हो जाएगा 4। और नीचे a क्या है आपका, तो a x स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है 1 है, तो -4/1 बराबर क्या हो जाएगा -4। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर हम लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a। और सर बताइए कि c यहाँ पर कितना है, तो c 1 है, और एक a भी कितना है, तो a भी 1 है, तो 1/1 बराबर क्या हो जाएगा 1। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान हमने ज्ञात कर लिया, कितना आया हमारा 1 आया। अब यहाँ से बताएं कि -4 का होल स्क्वायर क्या होगा सर, -4 का होल स्क्वायर 16, और -2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और 16 में से 2 जाएगा 14। कुल मिलाकर आपका वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना प्राप्त हुआ 14 प्राप्त हुआ, और यह 14 आपका राइट आंसर है। इस प्रकार हमने द्विघात बहुपद से संबंधित 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो परीक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस साल मैक्सिमम चांस है कि इस टाइप के प्रश्न आएंगे, क्योंकि हर साल इन प्रश्नों की पुनरावृत्ति हुई है, इस साल भी आपका प्रश्न अवश्य आएगा। तो इस प्रकार हमने द्विघात बहुपद से संबंधित 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो अल्फ़ा प्लस शून्यकों के योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a से संबंधित थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।